डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम कलर ट्रांसफॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सूडो कलर या आम तौर पर इसे फॉल्स कलरिंग भी कहते हैं। ये एक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है। सूडो कलर, ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स कलर, इमेज प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ असाइनिंग कलर्स टू ग्रे वैल्यूज़ बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरियन। यानी कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स ग्रे फॉर्म में, ग्रे लेवल्स में नज़र आ रहे हों और उनको अगर हमने प्रोमिनेंट करना हो तो हम उन ग्रे लेवल्स को डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के कलर असाइन कर सकते हैं ताकि वो इजीली उस इमेज में आइडेंटिफाई हो सकें। लिहाजा इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सूडो कलरिंग के ज़रिए आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन ले सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल कोरोना के वक्त में एयरपोर्ट्स की एंट्रेंस और पब्लिक प्लेसेस की एंट्रेंस पर फीवर गन के ज़रिए जो है ह्यूमन का टेम्परेचर चेक किया जाता है। जब हम उस फीवर गन को किसी भी ह्यूमन के फोरहेड पर लगाते हैं तो फीवर गन के सेंसर्स जो हैं टेम्परेचर सेंस करते हैं और उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देते हैं। मॉनिटर पर उस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं। हर स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर इंटेंसिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रे लेवल्स पर अप्लाई होती हैं। तो अगर ह्यूमन का फीवर जो है वो स्पेसिफिक सेट क्राइटेरिया यानी कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो उस ह्यूमन को बाकी पब्लिक से सेपरेट कर दिया जाता है। फर्दर ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये जो फीवर है इस पे कोरोना ने अटैक किया है या नहीं किया। तो इस किस्म की फ़र्स्ट लाइन आइडेंटिफिकेशन जो है हमें ये तय करने में मदद दे सकती है कि जो ह्यूमन हमने सेपरेट किया है वो कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं। ये एक आजकल पब्लिक प्लेसेस पर एप्लीकेशन इफ़ेक्टिवली रन हो रही है। इस एप्लीकेशन के सक्सेसफुल रन होने की वजह सूडो कलरिंग टेक्निक है। जैसा कि इस स्लाइड पर भी लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग इज़ फॉर ह्यूमन विजुअलाइजेशन। Human can discern mean recognize between thousands of color shades and intensity as compared to dozen of shades of gray levels. स्लाइड की राइट साइड पे जो पिक्चर्स आपको कॉलम्स में नज़र आ रही हैं, अगर आप सेकंड पिक्चर को देखें जिसमें क्लाउड्स जो हैं वो ग्रे और वाइट नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आप उस क्लाउड्स की जो है सूडो कलरिंग इमेज नज़र आएगा और साथ ही एक स्केल भी बना हुआ है। कलर की बेस पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस वक्त क्या टेम्परेचर चल रहा है। इसी तरह लास्ट टू पिक्चर्स को भी देखें तो आपको हीट सेंस करने के लिए डिफरेंट सूडो कलर्स या फॉल्स कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सूडो कलर या फॉल्स कलर का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इंटेंसिटी स्लाइसिंग को अंडरस्टैंड करेंगे जो सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करने की एक टेक्निक है। इंटेंसिटी स्लाइसिंग and color coding is one of the simplest kind of pseudo color image processing. इसको परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले इमेज को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर जब इमेज को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3 हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। और हर कोऑर्डिनेट पर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं कलर्स की उसको हम क्या है यूज़ करते हैं स्लाइस करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को स्लाइस करने के लिए विद इन द इमेज। स्लाइस करने का एक्चुअल मतलब भी यही है कि हमारे पास एक इमेज में कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर ऑब्जेक्ट को हम सूडो कलरिंग के ज़रिए सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकें। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की 2 साइड्स पर आ रहा है, अगर वो एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है और दूसरा वही ऑब्जेक्ट सेम वाई प्लेन पर लाई कर रहा है तो स्लाइसिंग की जाएगी और स्लाइसिंग की मदद से फिर जो कलर होंगे वो दोनों साइड्स पर उस एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेपरेट कलर यूज़ होंगे। सिंपली हम कह सकते हैं डिफरेंट प्लेन्स पर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट होगा। तो अगर हम स्लाइड पर देखें, फर्स्ट वी कंसीडर एन इमेज एज ए 3D फंक्शन मैपिंग स्पेशल कोऑर्डिनेट्स टू इंटेंसिटीज दैट वी कैन कंसीडर हाइट्स, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम देखेंगे। नाउ कंसीडर प्लेसिंग प्लेन्स एट सर्टन लेवल्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। इफ अ वैल्यू इज वन साइड ऑफ सच अ प्लेन इट इज़ रेंडर्ड इन वन कलर, रेंडर्ड मीन सेपरेट इन वन कलर एंड अ डिफरेंट कलर इफ ऑन द अदर साइड।
यहाँ पर आपको एक मेडिकल इमेज नज़र आ रहा है। ये इमेज बेसिकली चेस्ट का इमेज है। लेफ़्ट साइड पर अगर आप इमेज को देखें तो इमेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले वो RGB में था, उसको HSI में कन्वर्ट किया और फिर दोबारा RGB में कन्वर्ट करके लिया गया है। उसके बाद उसके ऊपर जो है सूडो कलरिंग इंटेंसिटी स्लाइसिंग अप्लाई की है। इंटेंसिटी स्लाइसिंग अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक इमेज है, उसके अंदर जो डिफरेंट पोर्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की जो ओवरऑल पूरे इमेज की बाउंड्री भी आपको जो है ब्लू कलर की इंटेंसिटी स्लाइसिंग से नज़र आ रही है। इंटेंसिटी स्लाइसिंग की ये एक और एग्जांपल है। लेफ़्ट साइड पे आपको एक ग्रे स्केल इमेज नज़र आ रहा है और उस पर बादलों में बिजली चमकती हुई नज़र आ रही है। राइट साइड पे इमेज में अगर आप देखें तो उसने सिर्फ वो एरिया सूडो कलरिंग के ज़रिए स्लाइस किए जहाँ पर बिजली चमक रही है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपने इंटेंसिटी स्लाइसिंग के ज़रिए आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी किया है। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। आमतौर पे आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर एग्जांपल को देखा होगा। जब वो मौसम का हालात बताते हैं तो आप इस एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो RGB इमेज को ग्रे लेवल्स में कन्वर्ट किया गया है। साथ ही टेम्परेचर इंडिकेटर भी बनाया गया है जो कि आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है 0, 10, 20। ये बेसिकली सूडो कलर्स हैं। जब हम इंटेंसिटी स्लाइसिंग अप्लाई करेंगे इमेज के ऊपर, मैप पर जो ऑब्जेक्ट्स गिवन थ्रेशोल्ड पर लाई करेंगे उसको उस थ्रेशोल्ड पर मौजूद कलर से मार्क कर दिया जाएगा। स्केल के नीचे वाली फिगर पर इंटेंसिटी स्लाइसिंग और सूडो कलरिंग एक साथ आपको नज़र आ रही होगी। So dear students, this is all about RGB color model and HSI color model. Now in the next lecture we will discuss HLS color model.